हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। वेलकम टू 21st वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,853 पे। सो लास्ट वीक हम लोग ने बात किया कि निफ्टी अपने सप्लाई जोन में एंटर हुआ है। तो सप्लाई जोन में एंटर होने से ऊपर से सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस वीक ओपन हुआ हम लोग वहीं पे ही जहां पे लास्ट वीक हम लोग ने क्लोज करा था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें थ्रू आउट देखने को मिला, बट ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीक हमें एक अच्छा खासा एक बाइंग भी देखने को मिला है। तो दूसरा कुछ निफ्टी में नया है नहीं, निफ्टी को अभी फिलहाल सस्टेन करना है 24,753 के ऊपर। अभी क्या है, यहाँ पे उसे कंसोलिडेट करना है और जितनी भी सप्लाई आ रही है वो अगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके फिर निफ्टी निकलता है तो दैट वुड बी वेरी गुड साइन। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है, वो है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम जाके देखते हैं तो एक क्लियर एब्जॉर्प्शन देखने को हमें मिल रहा है। यहां से बाइंग एक्चुअली में शुरू हुई थी, बट स्टार्टिंग में क्या है कि हम लोग 24,753 के ऊपर सस्टेन होने को ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्लोजिंग मिला, दूसरे दिन अंदर वापस से ऊपर, वापस से अंदर, वापस से हम लोग 24,753 के ऊपर इस वीक क्लोज किया है। सो अभी आगे कमिंग वीक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, वेदर इट इज रीटेस्टिंग दिस डिमांड जोन जो हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, या फिर वो यहां से वापस से थोड़ी अर्जेंसी दिखा के ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है? बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। उस पर हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन भी क्या है कि जितना भी पुल बैक आ रहा है वहां से हमें बाइंग धीरे धीरे आती हुई नजर आ रही है। सो ये था स्टैटिक व्यू। डायनामिक व्यू अगर देखें तो 20 SMA का भी सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। यहां से जब से ऊपर निकला है, सो price is above 20 SMA, 20 SMA is above 50 SMA and 50 SMA is above 200 SMA. So ये बुलिश मार्केट का सिनेरियो होता है। बट क्या है कि हम लोग प्रीवियस यहां से दो बारी डिप लेके आए। सो ये जब भी डिप लेके आते हैं तभी हमें बुल मार्केट का कंफर्मेशन तभी होता है जब भी वो नेक्स्ट टाइम 50 SMA के उधर आकर हमें एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिलती है, तब जाके वो कंफर्मेशन माना जाता है। क्यों 50 SMA? बिकॉज 50 SMA फर्स्ट टाइम यहां से हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। इसे बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। जब 50 SMA 200 SMA को नीचे से क्रॉसओवर करती है तो उसे बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। सो प्राइस हैज टू रिट्रेस टू 50 SMA एंड देन इफ वी गेट टू सी बाइंग स्प्री तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन और वहां से बुलिश मार्केट का शुरुआत होता है। ठीक है, सो पोजिशनल वाले जो मीडियम से लॉन्ग टर्म जो खेलते हैं, दे शुड वेट फॉर प्राइस, ईदर प्राइस टू कम टू 50 SMA या 50 SMA should go to price। अगर प्राइस इसी रेंज में रहता है तो ये धीरे धीरे ऊपर मूव करता जाएगा। तो ये था निफ्टी का व्यू, राइट। वीकली चार्ट पे वी आर स्टिल सस्टेनिंग अबाउट 24,753। नाउ वी हैव टू जस्ट एब्जॉर्ब द सेलिंग प्रेशर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 55,398 पे, व्हिच इज 55,400। यहां पे बैंक निफ्टी इज प्लेइंग वेरी गुड। ऑल टाइम हाई पे जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसको धीरे से वापस से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। बिकॉज क्या है, रेजिस्टेंस को हम लोग ने अर्जेंसी से ब्रेक करा है। ये गैप अप यहां से लिया, एक बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर ये रीटेस्ट हुआ और वापस से हम लोग उसी जोन में इनसाइड बार्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज गुड साइन बिकॉज यहां पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो यहां पे हो रहा है, विच इज वेरी गुड। अब यहां से इस हाई विच इज 56,098, 56,100 आप पकड़ लो, 56,100 के ऊपर एक वीकली क्लोज अच्छी बुलिश कैंडल। वी नीड बुलिश कैंडल लाइक दिस, एग्रेशन फ्रॉम दी बायर्स। अगर वो क्लोज हमें देखने को मिलता है तो दिस वुड बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड ऑन दी अपसाइड। तो अगर ये होगा तो जैसा हम लोग ने निफ्टी में डिस्कस करा था, निफ्टी भी अपने सप्लाई जोन के पास आ जाएगा जो अपर लेवल है, 26,000 का जो लेवल है, राइट। सो अगर बैंक निफ्टी यहां से तेजी दिखाती है, अग्रेशन देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी चलेगी। ओके, सो यहां पे अगर डेली चार्ट बैंक निफ्टी का देखे तो दिस इज वेरी गुड कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग। अभी बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी का अगर देखे तो ये लेवल, ये जो हाई है विच इज 55,460, 55,460 के ऊपर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कि यहां से कहीं ना कहीं जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने दिनों से बैंक निफ्टी एब्जॉर्ब करने की ट्राई कर रहा है। बिकॉज सी फर्स्ट प्रेशर यहां से आया तो नीचे धकेल दिया, वापस से बैंक निफ्टी ने ट्राई किया, वापस से नीचे धकेला, अब वापस से बैंक निफ्टी ने जब भी ट्राई करा है तो अभी नीचे नहीं जा रहा है, विच इज गुड साइन। नीचे जा सकता है बट जब तक ये होल्ड हो रहा है 54,465 तब तक के लिए बैंक निफ्टी वीक नहीं होगी एंड दिस इज वेरी गुड प्राइस एक्शन हैपनिंग ओवर हियर।
सो हमें यहाँ पे नजर टिका के रखनी है और कमिंग वीक्स अगर हमें इसके ऊपर क्लोज करके बैंक निफ्टी अच्छे से सस्टेन होता हुआ नजर आता है तो 56,100 का जो लेवल है वो आसानी से टेस्ट होगा एंड फिर आगे की जर्नी नई स्टार्ट होगी ऑल टाइम हाईज पे। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी वीक से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्ट्रक्चरली इट इज होल्डिंग वेरी गुड। यहाँ पे भी आप देखोगे तो प्राइस इज अबाउट 20 SMA, 20 SMA इज अबाउट 50 SMA, 50 SMA इज अबाउट 200 SMA। दिस इज अ बुलिश साइन। 20 SMA का फिलहाल बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। सेम यहाँ पे भी हमें क्रॉस ओवर के बाद ये आप देखो यहाँ पे 50 का सपोर्ट दिया और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली, तो एक रैली हमें देखने को मिली है। नाउ इट इज फॉर्मिंग अ बेस। ये फ्लैग पैटर्न जिसे बोलते हैं, एक रैली आ जाती है, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर जाके ब्रेकआउट होता है। सो एक लेवल है 55,460 के ऊपर, जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता तब तक उसमें जान नहीं आने वाली है। दूसरा मूव, आप डाउन ट्रेंड लाइन भी ऐसे खींच सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज टेस्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द डाउन ट्रेंड। जो करंट डाउन ट्रेंड, एक जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, वो यहां से ये ब्रेकआउट होगा तो फिर आगे की अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। फर्स्ट जो प्रीवियस जो हाई लगा था, ऑल टाइम हाई निफ्टी का 56,100 मान के चलिए, 56,100 के ऊपर फिर आगे की नई जर्नी शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। सो बैंक निफ्टी इज स्ट्रक्चरली होल्डिंग वेरी गुड, इट्स इन अ बुलिश मोड। निफ्टी भी अप ट्रेंड में है बट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन की जरूरत है बिकॉज सारा टाइम हमें अर्जेंसी ही देखने को मिला है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं मार्केट ब्रेथ की। सो वीकली बेसिस पे सारे वीक्स ने पॉजिटिव एंड पे क्लोज करा है। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट द मंथली मूविंग एवरेज इज एट 83%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट द क्वार्टरली मूविंग एवरेज इज एट 88% एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट द ईयरली मूविंग एवरेज इज एट 44%। सो ये दोनों जोन्स तो ओवरबॉट में चल रहे हैं बट ये अभी फिलहाल 50 के ऊपर नहीं आ रहे। पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप यहां से देखो, ये ट्रफ हुआ था, ऊपर से नीचे आके एक बेस बना, हम लोग अभी हायर हाई छू रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज अ गुड साइन। ये कैसे दोनों अभी काफी वीक से, लगभग 3 वीक से 50 के ऊपर आके सस्टेन करे, राइट। तो हमें थोड़े बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज देखने को मिली है। यहाँ पे क्या है कि सेक्टर्स वगैरह में भी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। ओके, RSI बेस पे अगर इंडेक्सेस की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो CPSE, प्राइवेट बैंक्स, इंफ्रा एंड निफ्टी, ये इतने स्टॉक्स है जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ठीक है, सो इस पर नजर रखिए। सो दूसरा कुछ खास नहीं है, वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोर वीक्स। यहाँ पे अभी थोड़े बहुत स्टॉक्स में आप पोजीशन छोटा लेकर, रिस्क छोटे लेकर आप वाटर्स को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो, क्योंकि क्या है, मेजॉरिटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स तो आ रहे हैं बट ब्रेकआउट्स इधर या तो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं या तो फिर वो साइडवेज चले जा रहे हैं। वो जो रैली होती है वो फिजल आउट हो जाती है, जो एग्रेशन होता है वो फिजल आउट हो जा रहा है। सो वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू वीक्स मोर और वहां पे भी स्ट्रेंथ पे ही हमें फोकस रखना है। कौन से स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसको वॉच लिस्ट में रखना है, बिकॉज जब भी मार्केट में यहाँ पे पार्टिसिपेशन की तेजी आएगी तो वो ही सारे लीडर्स हो गए जो आगे की जर्नी तय करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 21st वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।